जो इंसान दूसरों की खुशी में खुश रहना जानते हैं वही लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब कोई अपना साथ देता है तो अच्छा लगता है। जब तक हमें दुनिया ठुकरा नहीं देती तब तक हमें परमात्मा की याद नहीं आती। ये आग भी अजीब चीज है, सच बोलने से ही लग जाती है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो, सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। बड़े अजीब है इस दुनिया में लोग, ये ऊपर वाले को तो एक मानते हैं लेकिन ऊपर वाले की एक नहीं मानते। रिश्तों की डोर कमजोर तब होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही बना लेता है। जिंदगी का एक साधारण सा नियम है, अगर आपको कोई बात खुद के लिए पसंद नहीं है तो उसे दूसरों के साथ भी मत करो। वक्त बदल देता है, हालात भी, जज्बात भी और ख्यालात भी। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। अपनी तारीफ करने वालों से ज्यादा गलतियां निकालने वालों को सीरियस लो। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, सब तुम्हारे निर्णय का फल है और जिस दिन तुम निर्णय बदल दोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है ये देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं और ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमें वक्त ही नहीं होता। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वो स्वयं राख हो जाए। इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूं। वक्त ने कहा कि धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसीलिए मैं जीत जाता हूं। तू भी मेरे साथ चल तो कभी नहीं हारेगा। बिना स्वार्थ के तो ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखता इंसान। 21 रुपए के प्रसाद में पूरी दुनिया की लालसा रखता है और वो भी चढ़ाएगा काम पूरा होने के बाद। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। नमक की तरह ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। सो सुख पाकर भी सुखी ना हो पर एक गम का दुख मनाता है, तभी तो कैसी करामात है कुदरत की। लाश तो तैर जाती है पानी में पर जिंदा आदमी डूब जाता है। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है। खामोश होने से काफी कम हो जाती है। सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, एक तो वो जो ना नहीं कह पाते और दूसरी वो जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। सब सुकून के पीछे पीछे भाग रहे थे, जैसे ही रुक गए वैसे ही मिल गया। संग दिलों की दुनिया है ये, यहां सुनता नहीं फरियाद कोई। यहां हंसते भी लोग तभी जब होता है बर्बाद कोई। एक बात याद रखना, वो कल कभी नहीं आएगा जिसके भरोसे आप बैठे हो। ना समझ ही रहते तो ठीक था, उलझने बढ़ गई है जब से समझदार हुए हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रही। पहुंच लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को। भला कौन रहना पसंद करता है टपकते हुए मकानों में। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी। खुश है वो जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है
कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। इंसानों का व्यवहार भी कुछ हाथी के दांत जैसा हो गया है, खाने के ओर दिखाने के ओर। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है, आप कितनी भी अच्छी बात कहे वो उसमें बुराई खोज लेते हैं। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पे उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात ना हो। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वक्त तजुर्बा तो देता है पर मासूमियत छीन लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी, फिर भी इंसान करे अपनी मनमानी। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठे दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियां होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी वो जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेरों देशों से कहीं ज्यादा अच्छी है। खामोश रहने का अपना ही मजा है, नींव के पत्थर कभी बोला नहीं करते। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। गजब की धूप है शहरों में, फिर भी लोग धूप से कम और एक दूसरे से ज्यादा जलते हैं। धोखे की खासियत यही है जनाब, ये विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है। कितना अजीब है ना साहब, 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। अन्य जीव कोई भूखा नहीं मरा और मानव का कभी पेट नहीं भरा। समय के साथ सब बदल जाते हैं। गलती उनकी नहीं जो बदल गया, गलती तो उनकी है जो पहले जैसा ही रह गया। इंसान के अंदर जो छलकी वो स्वाभिमान है और बाहर जो छलकी वो अभिमान है। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। वो गलतियां बहुत दर्द देती है जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो। नुक्स निकालते हैं लोग इस कदर हम में, जिससे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। बहुत गुरूर था छत को छत होने का, एक मंजिल और बनी, छत फर्श हो गई। आधी अधूरी बातें मन पे बोझ होती है, किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। बेईमानी की जीत से सच्चाई की हार अच्छी है। धोखेबाजी का दौर है साहब। अगर वफादार चाहते हो तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वो डर कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेके चलो, सबको जीतना चाहते हो किरदार लेके चलो। तेरे पास जो है उसकी कद्र कर, यहां आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, मजबूत बने और कभी हार ना माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पे नजर रखना। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वो हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियां दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक, पहला धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा अफसोस और 5वां खाली जेब। कफन भी क्या चीज है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया
और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं। खिलाफ कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। परायों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही मुश्किल। धन दौलत तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, मगर जो नाम छोड़कर जाए उसी का जीवन सफल है। बीज बोने से पहले विचार करो फसल कौन सी चाहिए, बाद में तो वही मिलेगा जो बीज बोया है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वो लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा, वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वो लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हस्र बुराई से खत्म हो, जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत को ही हाथ मिले, बस बुरों को ही साथ मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी नहीं करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद ना खोना। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर जो कदर ना करे उसके लिए कभी ना रोना। वक्त वक्त की बात है साहब, मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। यही तो एक इंसान की ऐसी फितरत है जो उसे फिर कहीं का नहीं छोड़ती। ना वो घर का रहता है ना घाट का। जीवन की कड़वी सच्चाई से आज मिल ही लो। वक्त वक्त पर रोने वाले और बिना मतलब की कदर करने वालों का कोई सगा नहीं होता। लोग रुकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब खत्म हो गया, फिर वो आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। नजाकत के साथ जिंदगी जीनी है। जो जुड़ना चाहेगा उससे जुड़ जाएंगे, और जो छूटना चाहेगा उसे छोड़ देंगे। अगर इस उसूल के साथ जिंदगी जीते हो तो दिल हल्का रहेगा और दिन भारी। ना किसी के जाने का गम होगा और ना किसी के आने की खुशी। दिल पर ना बोझ रहेगा, ना मन में कोई खोट रहेगी। बिना टूटे सुकून की जिंदगी जियोगे। ज्यादा कोशिशें करना भी ठीक नहीं है, कोशिश करके खुद को जलील करना भी ठीक नहीं है। जिसे रुकना होगा वो एक बार में रुक जाएगा, जिसे जाना होगा उसे 100 बार रोकने के बाद भी वो चला ही जाएगा। वो कहते हैं ना, कद्र कम हो जाती है काम हो जाने के बाद। ये दस्तूर है जमाने का। यहां गरीब जमीन पर गिरी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहां अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कद्र नहीं करता। कद्र करो उस इंसान की जो सबसे पास है तुम्हारे। जो नजदीक भी नहीं आना चाहते तुम्हारे, उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो। कदर बेगैरत लोगों की करने से लाख गुना बेहतर है। वही कदर अपने वक्त की करो, अपने आप की करो, अपने पैसों की करो, अपने हालात की करो, अपने सपनों की कदर करो, अपने फैसलों की कदर करो। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयान करती है। किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी संतुष्ट रहता है। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान, दोनों ही नकली हो गए आंसू और मुस्कान। बहस और बातचीत में बड़ा फर्क है। बहस सिर्फ सिद्ध करती है कि कौन सही है, और बातचीत यह तय करती है कि क्या सही है। राख की कई परतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस वो गुरूर, वो रुबाब, वो पद और रुतबा कहीं नजर नहीं आया जो सारी उम्र ओढ़े बैठे थे। ऊपर वाले तू बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खिलकर चले जाते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है
जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। दुआएं मिल जाए यही काफी है, दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। पानी और वाणी दोनों में ही हमारी छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र, और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। मिल जाता है 2 पल का सुकून बंद आंखों की बंदगी में, वरना थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर शख्स है अपनी जिंदगी में। आप जितनी संजीदगी से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाएंगे। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती है झोलियां, मगर देने वाला नजर नहीं आता। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। सुख और दुख जीवन की बगिया के 2 पौधे हैं, और मनुष्य स्वयं उसका माली। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। कहां मिलेंगे लोग मन के मुताबिक, कुछ हमें भी डलना पड़ता है उनके मुताबिक। अपने पास मौजूद 3 शक्तिशाली साधनों को कभी ना भूले, प्रेम, प्रार्थना और क्षमा।